हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और आज हम लोग सेल साइकिल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a cell duplicates its genome synthesis of other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as। तो इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहा जाता है सेल साइकिल, क्योंकि साइकिल ही इवेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्यूरिंग सेल साइकिल द डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स हाउ मेनी टाइम्स। तो सेल साइकिल की टाइम डीएनए सिंथेसिस एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। सो इट ऑकर्स ओनली वंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ। तो सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जब मदर सेल से एक सिंगल सेल से टू डॉटर सेल्स बनते हैं, तो यहाँ पे उसका डीएनए कंटेंट तो एक इक्वल अमाउंट में क्या कहते हैं इंक्रीज होता है, और क्रोमोसोम नहीं इंक्रीज होता, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है वो जनरली इंक्रीज होता ही रहता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ए। क्वेश्चन नंबर फोर, द सेल साइकिल ऑफ ए मेमेलियन सेल एंड यीस्ट रिस्पेक्टिवली टेक्स अबाउट। तो ह्यूमन साइकिल फिर मेमोरियल साइकिल होता है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर का, 24 आज का मैंने अपने नोट्स में बताया था, और यीस्ट का होता है 90 मिनट्स का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 24 आवर्स एंड 90 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5, द टू बेसिक स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल आर। तो सेल साइकिल होते हैं दो, इनके स्टेप्स होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरफेज और एम फेज। और एम फेज को कहते हैं डिविजनल फेज, क्योंकि एम फेज में ही आते हैं माइटोसिस और इसमें मियोसिस भी आते हैं। और इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, इसलिए कहते हैं डिविजनल फेजेस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इंटरफेस डिवाइड होता है G1S एंड G2 में, नेमली G1S फेज एंड G2 फेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव M फेज इज। तो वो होता है इंटरफेस। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। What is the approximate percentage duration of a cell cycle that comes under interphase? तो ह्यूमन केस में जो इंटरफेस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 95% का होता है, सिर्फ 5% जाके एम फेज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मेरे नोट्स में ये भी था, तो अगर आप लोगों को मेरे आज के लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था सेल साइकिल एंड डिवीजन का, तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में इस सारे जितने भी क्वेश्चन है इन सबके आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन एम फेज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। तो न्यूक्लियस कहते हैं कैरियन, या फिर किसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, इन एम फेज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ द सेल साइकिल इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्विसेंट फेज और रेस्टिंग फेज दोनों अलग ही होते हैं। रेस्टिंग फेज होता है इंटरफेज, ये होता है इंटरफेज, लेकिन जो जी नॉट होता है उसे कहते हैं क्विसेंट फेज। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रेस्टिंग फेज नोन एज इंटरफेज। का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए कंटेंट गेट्स डबल। तो डीएनए कंटेंट डबल होता है इन केस ऑफ एस फेज, मींस इंटरफेस। तो इंटरफेस के 3 पार्ट में होता है, G1S G2। तो एस फेज में डीएनए डबल होता है। आंसर ऑप्शन ए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल इज। तो G1S G2M। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, G1S G2M। Which of the following events occurs during G1 phase of a cell cycle? तो G1 के फेज में होता है सिर्फ ग्रोथ, तो जनरली डीएनए रेप्लिकेशन नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए सेल, क्योंकि यहाँ पे सेल अपने आप को सिर्फ ग्रो करता है। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द G1 phase of a cell cycle RNA and proteins are synthesized for cell growth। हाँ, क्योंकि सिंथेसिस होता है एंड सब्सिक्वेंटली डीएनए रेप्लिकेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग G1 phase of a cell cycle DNA content increases to double, DNA content gets reduced to half, four folds increase in DNA content occur, no change in DNA content occur। तो जीवन फेज में DNA content में कोई चेंज नहीं आता। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नो चेंज इन द DNA content occur। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA synthesis takes place in। तो वो होता है इन केस ऑफ एस फेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, an onion root tip has 14 chromosomes. In each cell, how many chromosomes the cell would have at G1 phase? तो जीवन फेज में उसके पास कितने ही क्रोमोसोम्स होंगे। तो जीवन फेज में सिर्फ सेल ग्रोथ होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता है, फिर उसमें कोई चेंज नहीं आता। उसका आंसर ऑप्शन बी, 14 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल आफ्टर एस फेज एज कंपेयर टू द गैमीट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। तो गैमीट होता है हैप्लॉइड, मींस आप बात करते हैं एन की।
तो आफ्टर एस फेज की बात की गई है। सेम डीएनए कंटेंट बट डबल क्रोमोसोम नंबर नहीं, डीएनए सेम है, डीएनए कंटेंट इंक्रीज होता है आफ्टर एस फेज के। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो उसके आफ्टर एस फेज के बाद तो सेम डीएनए कंटेंट नहीं रह सकता, ये गलत है। 4 टाइम्स डीएनए कंटेंट, क्योंकि देखिए हम यहाँ बात की है गैमीट की, गैमीट मान लीजिए एन है तो जाइगोट होगा 2n, तो अगर यहाँ पे 2n की बात कर रहे हैं तो 2n का अगर डबल हो जाएगा तो वो बनेगा 4n, तो यहाँ पे 4 टाइम्स डीएनए कंटेंट होगा and double chromosome number. So correct answer option B. During which phases of a cell cycle, amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is loaded at 2C. Means यहाँ पे डबल हो गया है, तो ये होता है सिर्फ इन G2 फेज। क्यों? क्योंकि S फेज में होगा रेप्लिकेशन डीएनए कंटेंट का, तो अगर S में रेप्लिकेशन होगा तो उसके बाद ही आप 4C देख पाएंगे इन केस इन G2 फेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन C. The phase of a cell cycle in which centriole duplicates in the cytoplasm. तो जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है वो एस फेज में स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए। When cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? तो तो यहाँ पे एक्टिवेट होता है G1 और S फेज। So correct answer ऑप्शन ए। Question number 23. Which among the following cells of a human body are found in G0 phase of a cell cycle? तो हमने आपको अपने वीडियो में बताया था, जिसको मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि जो कार्डियक सेल्स होते हैं, जो हार्ट के सेल्स होते हैं, वो G0 फेज में जाता है, क्योंकि डिवाइड नहीं करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें होते हैं हार्ट में कार्डियक सेल्स। सेल्स इन G0 फेज इंटर द सेल साइकिल नहीं करता है, सस्पेंड द सेल साइकिल नहीं, टर्मिनेट द सेल साइकिल नहीं, वो टर्मिनेट नहीं करता है, एग्जिट द सेल साइकिल, हाँ, तो वो सेल सिर्फ सेल साइकिल से एग्जिट होते हैं, इसे कहते हैं G0 फेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। Question number 25. In the diagrammatic review of the cell cycle, the G0 phase is represented as. तो ये जो यहाँ पे D है, ये है G0 phase, क्योंकि ये होता है पूरा इंटरफेस, तो इंटरफेस में ही G1 G2M आता है, तो यहाँ पे G0 phase D है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26. The plant cells can show mitotic division in. तो प्लांट सेल जो होता है वो डिप्लॉयड सेल्स में भी शो कर सकते हैं माइटोटिक डिवीजन, हैप्लॉयड में शो कर सकते हैं, दोनों में ही कर सकते हैं वो। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और आज हम लोगों ने टॉप 26 क्वेश्चंस हम लोग ये डिस्कस ऑफ द सेल साइकिल। सो अगर आपको और ही ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पहले चाहिए, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।